हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSSB। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए और बढ़िया रहना चाहिए। तो अभी हम जो फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम है उसकी MCQ सीरीज़ है जिसमें मोर देन 2000 क्वेश्चन हम लाएंगे। ये उसका पार्ट 3 है। 2 पार्ट पहले अपलोड हो गए, आप देख सकते हो रेगुलर वीडियोज़ आ रहे हैं। अच्छा, मैथ्स के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हमने, ठीक है। जीके भी कर रहे हैं हम। पॉवर्टी कल क्वेश्चन लाए थे मैंने। ओवरऑल हम सारा जो 60 स्पेशलाइजेशन को छोड़ के बाकी सारा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई डाउट होता है उसको कमेंट करते करो और एक लाइक दे दिया करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, देखो मैंने पहले बताया था आपको नंबर सिस्टम में कि नेचुरल नंबर को नेचुरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम नेचुरली काउंटिंग करते हैं जैसे 1 2 3 1 2 3, जैसे हमने कोई बोलता है कि पेड़ गिनो तो आप बोलते हैं 1 2 3, 0 स्टार्ट करते हो 0 1 2 3, ऐसे नहीं होता। 2 स्टार्ट करते हो 2 3 जाना 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसलिए उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ओके, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। देखो पहले बताया प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, ठीक है। एक 2 फैक्टर हो, कोई भी हो सकता है। एक तो एक होगा, एक वो नंबर खुद होगा, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 5, इसके अलावा वो किसी से नहीं डिवाइड होता, ठीक है। 9 के कितने फैक्टर है? 1 है, 3 है, 9 है, तो ये कितने 3 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से देखना है कौन सा ऐसा है जिसके 2 फैक्टर हैं। तो 0 एक ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, नहीं 0 के इन्फिनाइट फैक्टर है, ठीक है। और 2 जो है वो इकलौता नंबर है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 का एक फैक्टर 1 है और एक 2 है, ठीक है। एक क्यों नहीं है? एक का एक ही है और कोई है ही नहीं, तो एक भी होना चाहिए, 2 ही होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब 7 भी है तो 7 भी प्राइम नंबर, लेकिन उन्होंने क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसलिए 7 नहीं है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना होता है। ओके, इन हाउ मेनी ईयर्स सम विल बी थ्राइस ऑफ इट एट द रेट ऑफ 5%। देखो थ्राइस हो रहा है मतलब 3 गुना हो रहा है। सपोज उन्होंने पी सम लिया था किसी से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो जो उन्होंने बोला इस सम विल बी 3 गुना, अगर 3 गुना हो रहा है इसका मतलब उसके ब्याज कितना मिलेगा? 2 गुना, ठीक है। 3 गुना कैसे होगा? तो इस पर इंटरेस्ट कितना है? 2P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 5%, 5% इंटू टाइम कितना है वही पता करना है, अपॉन 100। तो पी से पी कट गया, 5 से 20 कट गया, तो 20 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 40। आंसर कितना है? 40। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला सम जो है वो 3 गुना हो जाएगा। देखो अगर मैंने 1 रुपये उधार दिया, ठीक है, तो वो 3 गुना कब होगा? जब उस पर 2 रुपये ब्याज मिले, तभी 2 और 1 3 गुना हो गया ना सम, ठीक है। अगर बोला होता है ब्याज जो है वही 3 गुना चाहिए तब हम सीधा 3 लिखते, लेकिन उन्होंने बोला सम 3 गुना। तो सम गुना 3 गुना, जैसे 10 है तो 10 3 गुना कब होगा? मतलब 10 का 30 बनाना है, तो तब होगा जब 20 रुपये उस पर ब्याज मिलेगा। तो वही था, तो हमने ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट इस साइड लिखते हैं, इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो सपोज अगर हमने 10 रुपये ब्याज लिया था और उसको 20 रुपये उस पर ब्याज आ गया, और 10 रुपये हमने जो लोन लिया था, आर उसने बोला 5%, टाइम का पता नहीं, तो T अपॉन 100, 0 0 उठ गया, 5 दूने 2 इधर मल्टीप्लाई किया, 20 इंटू 2 40, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा दिया क्यों हमने 20 किया, ठीक है। ओके, इस सॉफ्टवेयर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, देखो अभी MCQ सेशन है यार, MCQ में ऐसे होगा सीधे से निकाल। अगर आपको पूरा देखना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरे फुल फ्लेज वीडियोस ले आऊँगा, लेकिन जो सुपरवाइज़र वाले हैं वो तो अभी उनको ऐसे ही देखना पड़ेगा, ठीक है। और शॉपकीपर सेलिंग आर्टिकल फॉर 46 लूजिंग 8%। देखो अगर 46 की चीज़ बेच रहा है तो वो 8% का लॉस, मतलब ये 92% है उसका जो उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अगर उसको 6% गेन करना है तब क्या होगा उसका सेलिंग से प्राइस? देखो अगर 46 रुपीज़ है, ठीक है, 46 रुपीज़ की ना 92% है, तो ये हो गया डबल। तो मतलब 1 रुपया 2% के, इसका मतलब जो उसका ब्याज था इंटू 50 करो, तो इंटू 50, तो 50, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 50 रुपये। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 50 रुपये है, उसको 6% मतलब चाहिए, ठीक है, उसको 6% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 1% कितना होगा? 0.5, और 6% कितना होगा? इंटू 6 कर लो, 3 रुपये। इसका मतलब 50 की चीज़ को 3 रुपये एक्स्ट्रा मतलब 53 की बेचनी पड़ेगी। समझ लगा नहीं लगा?
ये फिर से बता दो, देखो उसने 46 कोई चीज़ बेची, उसमें 8% का लॉस किया, इसका मतलब 46 रुपीज़ जो है वो उसके 92% के बराबर है, ठीक, कॉस्ट प्राइस के। अगर 46 92 के, तो एक मतलब 1 रुपया 2% के बराबर है, तो 50 रुपये 100% के बराबर है। इसका मतलब जो 50 रुपये है वही उसका जब 100% आ गया मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 50 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल गया। अच्छा, अगर 50 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसको क्या करना है, 6% मतलब उसको मुनाफा चाहिए। तो 50 का 6%, तो 50 का 6% कितना, 50 का पहले 1% निकालो, 50 का 1% कितना था 0.5, तो इसको 6% निकालना, तो मल्टीप्लाई 6 से कर लो, तो इसका 3.0, ठीक है। तो इसका मतलब उसको 3 रुपये प्रॉफिट चाहिए। तो 50 का अगर चीज़ है 3 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो उसको कितने बचेंगे, 53। बस यही था कि ये नहीं समझ रहा क्योंकि हमारे तरीके है ही ऐसे, ठीक है। बाकी टीचर वगैरह लेटेक्स ये वो सब नहीं है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है बॉर्ड में क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बताया बॉर्ड में से क्या करना, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना। तो अंदर ब्रैकेट ये है 7 इंटू 6 42 और देखो अब मैं कैसे करता हूँ 42, तो ये प्लस और माइनस, तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो -10 ये आ गया 32, तो इस पूरे को सॉल्व किया तो 32 को डिवाइड किया 4 से आ गया 8, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 3, ये 2 आ जाएगा, 8 और 2 10 आ गया। तो इस लेफ्ट हैंड साइड माइनस की इधर सारा 10 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिवाइड करें 6, तो 10 - 4 + 6, तो ये 6 4 10 और 10, तो ये आ जाएगा 0, लेकिन इसका 0 नहीं आया। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ये आ गया 7 6 42 42 - 10, यह आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 4, 8 चौका 32 होता है ना, ठीक है। फिर आ गया +2 - 4 + 6, ठीक है। तो 8 और 2 10, अच्छा सॉरी जी, देखो 8 और 2 10, सही, बिल्कुल सही किया आपने। 8 और लास्ट में स्टेप कर दिया, 8 और 10, 10 और 6 16, 16 में से 4 12, तो आंसर कितना आ गया 12। समझ लगा यार, गलत, लास्ट स्टेप गलत हो गया। अच्छा, 7 6 सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट 7 6 42 और इसको माइनस किया 10, तो 42 - 10 32 को डिवाइड किया 4 से, तो कितना हो गया 8, ठीक है। 8 + 3 को डिवाइड किया 6 से 2 - 4 प्लस ये आ गया 18 डिवाइड बाई 3 6, ठीक है। अच्छा, 8 और 2 10, 10 और 4 10 और 6 16, 16 में से माइनस किया 4, तो कितना आंसर हो गया 12। तो यहाँ पे आंसर कितना 12, ठीक है। ओके, अब देखो ए एंड बी हैव 1800 रुपीज़, तो ए प्लस बी के पास कितना है 1800 रुपीज़। इफ़ 1/3 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए का अमाउंट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी का अमाउंट, तो 3 3 कट गया, तो ए अपॉन बी इधर नीचे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 2/1। अब इन दोनों का सम कितना है 2 और 1 कितना है 3, लेकिन दिया कितना क्वेश्चन में 1800, 3 की वैल्यू 1800, ए की वैल्यू 600, अगर ए की वैल्यू 600 उसने सब बी का पूछा है, तो बी का आंसर कितना जाएगा 1, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 600 है, तो ये आंसर है, ठीक है। ओके, द लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, देखो 2 डिजिट, अब सिंगल डिजिट में हमें पता लग गया लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2, डबल डिजिट्स देखो इसमें सबसे पहले लीस्ट देख लो, 13 लीस्ट, 11 12 17, सबसे छोटा कौन सा 11, अब 11 को चेक कर लेते हैं, तो 11 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही आंसर है, बाकी भाई हो भाई नहीं हो, लेकिन सबसे छोटे हम ऑप्शन नहीं सबसे छोटे चेक करेंगे, ठीक है। If 5 workers can complete task in 8 days, in how many workers are needed to complete the same task in 4 days? तो 5 × 8 इज इक्वल टू x × 4, ठीक है। 4 दूनी 8, तो 5 × 2 10, आंसर क्या है 10, ठीक है। द लीस्ट प्राइम, ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। व्हाट इज़ 5% ऑफ 200, देखो 5% ऑफ 200, यार क्या हो गया, पेन क्यों चल रहा, ओके। तो 200 का 5%, पहले 100 का 5% कितना होता है 5 रुपये, तो 200 का 5% क्या होगा डबल हो गया, तो यहाँ पे 10 रुपये का आंसर कितना है 10 रुपये, ऐसे निकाल लो, ठीक है। कई बंदे ऐसे निकालेंगे 5/100 इंटू, क्योंकि 5% को अपॉन 100 लिखेंगे, ठीक है, ऑफ को मल्टीपल लिखेंगे, तो इंटू 200, तो ये 200, तो 0 से 2 कट गया, 5 × 2 10, ये भी तरीके होते हैं कि टीचर ऐसे करवाते हैं। एक बंदा 100 रुपये की चीज़ है और 150 की बेच दी है, तो 100 की चीज़ और 150 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितने 50, अब 50% है पूछा है, तो 50 100 का कितना है 50% है, वही है आंसर, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7000 फॉर 4 मंथ्स, ऐसा क्वेश्चन ना हमारे को फाइनेंस ऑनेस्टेंट के एग्जाम में आया था। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,000 फॉर 4 मंथ एट 10% इनम, तो वही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ना, P ×
आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। पी दिया हुआ है 7000, आर कितना दिया हुआ है 10%, टाइम कितना, टाइम है 4 महीने, तो 4/12, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम होता है वो ईयर में होता है फार्मूले। तो 4/12 कितना होगा 1/3, ठीक है। तो 1/3 और उस पूरे को डिवाइड करते हैं 100 से। तो ये ज़ीरो जहाँ से कट गया, ये ज़ीरो जहाँ से कट गया, क्या बचा 700/3। तो 3 दूने 6, 3 दिया 3, 233.33 आंसर। 700 को डिवाइड कर लेना 3 से, ठीक है। ओके, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। तो क्यूब रूट निकालना 1728। देखो इसका एक तरीका है, जैसे 12 भी इसका आंसर मान लें, तो हमें पता है लास्ट में क्या है 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2। अच्छा 2 दूनी 4 करें, 4 दूनी 8 करेंगे, तो लास्ट में कितना आया 8 आएगा, ये हो सकता है आंसर। अच्छा ये 3 है, तो 1 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 दिया 9 और 9 दिया 27, लास्ट में 7 आएगा, इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। वैसे ही 14 के साथ लास्ट डिजिट देखना है, 14 इंटू 14 इंटू 14, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64, लास्ट में 4 आएगा, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। और 15 का जितना बार मल्टीप्लाई करो लास्ट में 5 ही आएगा, जितनी बार मर्जी करो, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 तो लास्ट में 5 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर सीधा ही बता दिया 12, करके देखना ना, आंसर 12 ही है, ठीक है। और अगर ये भी नहीं पता लगता तो आप क्या करो, 10 इंटू 10 इंटू 10 कर लो, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, ठीक है। इसका मतलब आपको ये पता लगेगा कि इसके 10 के आसपास ही है, तो 10 से सबसे नियरेस्ट कौन सा है 12, तो 12 में चेक कर लो आप, ठीक है। 12 इंटू 12 कितना होता है 144, 144 इंटू 12 तो 144 इंटू पहले 2 कर लो, तो यार 288 और ये 144, तो कर लो 8 8 12 7, ठीक है। हमें तो आपको ट्रिक बतानी है, बाकी आपकी मर्जी है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो पहले 5 मल्टी 3 6 9 12 15, ठीक। अच्छा इसका एवरेज हमेशा बीच वाला होगा, तो 9 इसका आंसर है। करके भी देख लो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या होता है सम अपॉन नंबर, तो सम कितना टोटल, तो यहाँ से 3 और 6 9 9 9 18 18 और 12 30, 30 और 15 45, 45 अपॉन टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 5, इसका आंसर आया 15 15, एक मिनट 5 45.5 की यार 15 थोड़े होता है 9 होता है, वही मैं बोलूँ। चलो इस वीडियो में इतना रखते हैं, ठीक है। पेन भी अभी इसका चार्जिंग खत्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, और इसी स्पीड से अगर आप क्वेश्चन वहाँ निकालोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।